नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गद्य साहित्य में हमें जो मानसरोवर भाग 1 पढ़ना है, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो उसमें कुल कहानी कितनी है आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रकाशन वर्ष और जो कहानी की विषय वस्तु क्या है और पात्रों का नाम, इससे संबंधित प्रश्न आती है और आने की चांसेस रहती हैं। तो सबसे पहले आप जो मानसरोवर भाग में 27 कहानी है उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो मैं बतला रही हूँ कि कौन कहानी किस नंबर पर आता है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और हाँ, कमेंट करके बतलाइएगा कि आपको कैसा लगा। तो मानसरोवर भाग में कुल कहानी 27 है, उसमें मैं बतला रही हूँ कि कौन कौन सा कहानी आपको पढ़ना है और किससे ज़्यादा प्रश्न आने की चांसेज है, और उसे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला नंबर में है अलग ओझा। अलग ओझा कहानी को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न आती है और आएगी ही, क्योंकि यह फर्स्ट कहानी है और आपको इसके प्रकाशन वर्ष को भी याद करना है। तो जो अलग ओझा कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी, और इसका जो विषय वस्तु है संयुक्त परिवार को टूटने न देने की प्रतिज्ञा पर लिखा गया था अलग ओझा कहानी। अगला कहानी है ईदगाह। ईदगाह कहानी 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो जितने भी मैं कहानी बतला रही हूँ ये सभी महत्वपूर्ण है और इससे ही प्रश्न आएगी। तो इसका विषय वस्तु, पात्र और प्रकाशन वर्ष आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और थर्ड नंबर में कहानी है माँ। अगला कहानी है बेटों वाली विधवा। ये 4 नंबर का कहानी है, 4 नंबर में आती है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन कहानी किस नंबर पर है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आती है। तो 27 कहानी को आपको अच्छे से सबसे पहले याद करना है, और विषय वस्तु, पात्र परिचय और प्रकाशन वर्ष ये आपको याद होना ही है, करना है। 5 नंबर में है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब इसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, नवंबर 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 6 नंबर में है शांति। नारी दिवस पर लिखा गया था शांति कहानी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी में। तो इस तरह से आपको प्रकाशन वर्ष भी याद करना है। तो अगर आपको कहानी का पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल में आपको कमेंट करना होगा, मैं इसका पीडीएफ आप सबों को सेंड कर दूंगी 27 कहानी का। अगला है स्वामिनी। 8 नंबर में कहानी है स्वामिनी, और इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। और 9 नंबर में कहानी है ठाकुर का कुआं। दलित जीवन पर लिखा गया था, और इसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी में जागरण पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से आपको कुल 27 कहानी को अच्छे से याद करना है। अगला कहानी घर जमाई, और 10 नंबर में घर जमाई कहानी है। 11 नंबर में पूस की रात 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और 12 नंबर में कहानी है झांकी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और 1932 ईस्वी में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि झांकी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। इस तरह से भी प्रश्न बनती है, तो आप इसे भी अच्छे से याद कीजिएगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए अगर नहीं अभी तक किए हैं तो। अगला कहानी है गुली डंडा। गुली डंडा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। 14 नंबर का कहानी है ज्योति, जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1933 ईस्वी में।
अगला कहानी दिल की रानी। दिल की रानी चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई 1935 ईस्वी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं और ज्वाइन हुए होंगे तो आप सबको नोट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं इसका PDF आप सबों को सेंड कर दूंगी। अगला कहानी है धिक्कार, 1925 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। 17 नंबर में कायर। कायर कहानी जो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। शिकार हंस पत्रिका में जुलाई 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। सुभागी। सुभागी कहानी 19 नंबर में आती है, और 20 नंबर में अनुभव। अनुभव कहानी 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। लालछन 21 नंबर में लालछन है, 22 नंबर में आखिरी हिला, और 23 नंबर में तावना। इस तरह से कुल 27 कहानी है, आप इसे देख लीजिए। तो मैं आज अलग ओझा कहानी का पात्र का नाम बतलाती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो अलग ओझा कहानी के जो पात्र हैं